अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज हम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के उस कारनामे के बारे में आपको बताएंगे जिसको सुनकर आप खुद यकीन ना कर पाएंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ISI दुनिया की सबसे काबिल तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। ISI ने वो काम किए हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। आज हम आपको ISI के उस कारनामे के बारे में बताएंगे जिसका आम इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें। दोस्तों ये कहानी पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले उस सामान की है जिनको ISI भारत के रास्ते से ही पाकिस्तान लेकर आई और पाकिस्तान को आलमी एटमी ताकत बनाया। दोस्तों मई 1974 में जब भारत ने राजस्थान में एटमी धमाके किए तो जवाब में पाकिस्तान ने भी एटमी हथियारों के फैलाव पर पाबंदी वाले माहदे NPT पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान की सलामती के लिए एटमी बम बनाना इंतहाई लाजमी था। पाकिस्तान की एटमी टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त उस वक्त हुई जब जुलाई 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान आए। सन 1977 में जनरल ज़िया की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान ने जर्मनी, फ्रांस और कनाडा से जौहरी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए अहम इकदाम उठाए। इन हसास तरीन आलात को ख़रीदना और पाकिस्तान मुंतकिल करना एक अहम तरीन मसला था। इस अहम मसले को सरअंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने अपनी खुफिया एजेंसी के एजेंटों का एक ऐसा जाल बिछाया जिनको ये हसास तरीन मिशन सौंपा गया कि वो इन आलात को ख़रीदें और उसके बाद पाकिस्तान में मुंतकिल करें। दोस्तों जब अमेरिका को इस बात का इल्म हुआ कि पाकिस्तान एटम बम बनाने के रास्ते पर गामजन है तो अमेरिका ने फ्रांस, कनाडा और जर्मनी पर पाबंदियां लगा दी ताकि वो पाकिस्तान को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी फ़रोख्त ना कर सकें जो पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम में पेशरफ्त का बायस बने। मगर जर्मन ने अमरीकी पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान को ट्रेशम टेक्नोलॉजी फ्राहम की जो जौहरी बम में इस्तेमाल होती थी। इस बात का एतराफ़ साबिक़ सफारतकार जमशेद मार्कर करते हैं कि पाकिस्तान को जर्मनी ने यूरेनियम अफसूदगी का मियार रखने वाला आला और बहुत से ऐसे हसास आलात फ़रोख्त किए जो कि इंतहाई लाजमी थे और पाकिस्तानी एजेंसी ISI के लोग इन आलात को ख़रीदने के बाद इन्हें मुख्तलिफ़ रियासतों से पाकिस्तान मुंतकिल करते थे। ISI ने इस मकसद के लिए सिंगापुर में एक फर्म भी बना रखी थी। ये एक उलझन भरी जंग थी। पाकिस्तान को अपना एटमी प्रोग्राम दुनिया के सामने लाए बगैर मुकम्मल करना था। एक छोटी सी गलती इस एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकती थी। इस सारे प्रोग्राम में सबसे बड़ा मसला एल्यूमिनियम बर्थ पाए को ख़रीद कर पाकिस्तान लाना था क्योंकि अमेरिका ने इस पर पाबंदी आयद कर रखी थी, जबकि दूसरा मसला इस एल्यूमिनियम बर्थ को सिंगापुर से इंडिया के रास्ते पाकिस्तान लाना था क्योंकि जहाज़ों का इंडिया में तेल डलवाने के लिए ठहरना लाजमी था। ये एक इंतहाई संगीन मसला था क्योंकि अगर ये सब आलात भारत के हाथ लग जाते तो भारत सबूतों के साथ दुनिया में वावला मचाना शुरू कर देता और सिंगापुर के अलावा कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। बात ये थी कि पाकिस्तान को इन सब आलात को अपने दुश्मनों की नज़रों के सामने से पाकिस्तान लेकर आना था। एक ज़रा सी गलती भी इस सारे प्लान को दफन कर सकती थी। इस मिशन का बेड़ा भी ISI के लोगों ने ही उठाया और सिंगापुर के रास्ते इन आलात को भारत तक ले आए और भारत की इन पर नज़र भी ना पड़ी। इस मिशन को कामयाब करने के लिए ISI का स्पेशल कमांडो यूनिट पहले सिंगापुर के एयरपोर्ट और फिर भारत के एयरपोर्ट पर तैनात किया गया और इन सामान से बड़े जहाज़ों को भारत के एयरपोर्ट पर उतरने दिया गया और वहां पर फ्यूल डलवाया गया। फ्यूल डलवाने के बाद पाकिस्तान बेहद हिफाजत से इन आलात को भारत से पाकिस्तान लेकर आया और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भारत इस सब मामला से बेखबर रहा। उसको ये मालूम ना था कि पाकिस्तान उसी की ज़मीन को न्यूक्लियर पावर बनने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। बज़ाहिर ये नामुमकिन सी बात लगती है जिसे ISI ने मुमकिन कर दिखाया। यूं ही नहीं कहते कि ISI पाकिस्तान के दफा की आखिरी लकीर है जो पाकिस्तान की सलामती के लिए हर हद अबूर कर जाती है। दोस्तों लोग सोचते हैं कि एजेंट लोग बहुत ठाट बाट से रहते हैं। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि महज अपने फ़र्ज़ की अदायगी के जुर्म में इनके नाखून खींच लिए जाते हैं, दांत तोड़ दिए जाते हैं, किसी को बिजली के झटके दिए जाते हैं, किसी को बर्फ़ की सिलों पर घंटों लटकाया जाता है तो किसी के पैरों के तले हीटर से दाग दिए जाते हैं। ये सोचकर कैसा महसूस होता है कि इस ज़मीन के सैकड़ों बेटे इसी तरह शहीद हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता और ना हमें पता चलता है। दोस्तों बैरून मुल्क भेजने से पहले इन एजेंटों को एक कैप्सूल दिया जाता है
और ये कैप्सूल देने वाला कोई और नहीं होता बल्कि इनका सीनियर ऑफिसर होता है जो इनको अपने बेटों की तरह तरबियत देता है और आखिरी वक्त ये ताकीद करता है कि बेटे अगर पकड़े गए तो दुश्मन के हाथ आने से पहले ये कैप्सूल खा लेना और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी मुल्क से अहम नहीं है। थोड़ा सोचें कि क्या कोई अपने बेटे को अपने हाथों से जहर खाने का कह सकता है? हाँ, ये लोग कहते हैं और ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये सब हमारे लिए करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई शहीद होता है तो उसको सरकारी एजाज़ के साथ दफन किया जाता है, मगर ये लोग हमेशा गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते हैं और इनको बिना शोर शराबे के दफन किया जाता है। ज़रा सोचें कि इन लोगों के माँ बाप भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। ज़रा ये बात तसव्वुर करें कि कैसा महसूस हो कि इन लोगों की लाश को लेने के लिए भी कोई ना जा सके। माँ बाप को तो इस बात का भी इल्म नहीं होता कि इनका बेटा इनका लगते जिगर शहीद हो चुका है और इस बात का इल्म इन्हें सालों बाद पड़ता है। और ये लोग सिर्फ सब हमारे लिए करते हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए करते हैं। यही वजह है कि सीक्रेट एजेंट के ख्याल से ही हमें मोहब्बत है और वो भी हमारे लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, एक सीक्रेट एजेंट की ज़िंदगी बेहद सख्त और तलख होती है, इतनी तलख कि हम गुमान भी नहीं कर सकते। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।